गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 7 के भीतर हमारा जो चैप्टर चल रहा था फर्स्ट नंबर का ह्यूमन लाइफ इन स्टोन एज, पाषाण युग में मानव जीवन, तो उसी चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक युग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सेकेंड युग जो है, सेकेंड जो काल था उसके बारे में आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो युग था उसका अंतिम पॉइंट बच रहा था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आज देखिए, आर्ट, कला। तो ओल्ड स्टोन एज जिसे कहा गया था पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल के भीतर, तो पूरा पाषाण काल का जो आदमी था वह फॉन्ड ऑफ आर्ट, यानी कि वह कला का बड़ा प्रेमी था या कला का बड़ा शौकीन था। यानी कि पूरा पाषाण काल का जो व्यक्ति था उसमें हालांकि वैसे तो कोई ज़्यादा ज्ञान विज्ञान की चीज़ें नहीं थी, ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति जो था वह कला का बड़ा शौकीन था। यानी कि वो चाहता था कि आने वाले समय के जो लोग हैं, मेरे ज्ञान का क्या स्तर इस समय के दौरान रहा, इस चीज को आने वाले लोग जाने। तो इसलिए उसने क्या करा कि जो भी वो दैनिक काम किया करता था, दैनिक दिनचर्या जो उसकी थी, तो उसके वो चित्र या तो शिलाओं के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, या जिन जगहों पर गुफाओं वगैरह के अंदर वो शरण लिया करता था उसके अंदर अपने दैनिक जीवनचर्या से संबंधित चित्रों को बना दिया करता था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल का जो व्यक्ति था, मनुष्य था, वह कला का बड़ा शौकीन था। आगे, ही पेंटेड पिक्चर्स ऑफ मैन, वुमेन, बर्ड्स, एनिमल्स ऑन द केव्स वॉल। अब यही बात यहाँ पर बताई गई है कि जिन गुफाओं के भीतर वह शरण लिया करता था अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, जिन पहाड़ों की कंदराओं में, गुफाओं में वह शरण लेता था, तो उनमें उसने क्या किया कि औरतों के, बच्चों के, मनुष्यों के, पक्षियों के, पशुओं के, सभी के चित्र जो है वो गुफाओं के दीवारों पर बना दिए। तो यही बात यहाँ पर समझाई गई है कि जो पूरा पाषाण काल का मनुष्य था वह चित्रकारी का बड़ा शौकीन था, कला का बड़ा शौकीन था। तो इस बात से ये सिद्ध होता है। और आज भी इतने वर्षों के पश्चात जो पूरा पाषाण काल से जुड़े हुए चित्र हैं, शैल चित्र हैं, गुफा चित्र हैं, तो वे आज भी बहुत से स्थानों पर प्राप्त होते हैं, पुरातात्विक स्थानों पर से प्राप्त होते हैं। प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट, यानी कि प्राक ऐतिहासिक शिला शिल्प कला। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, प्राक ऐतिहासिक शिल्प कला, इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सच रॉक पेंटिंग्स, कि इस प्रकार के जो शिला चित्र हैं, शैल चित्र हैं, फाउंड इन स्टोन एज रॉक शेल्टर, ये सभी पूरा पाषाण काल युग में या पाषाण युग के भीतर चट्टानों के ऊपर, जो चट्टानों में या कह सकते हैं गुफाओं के भीतर जो मनुष्य के आश्रय स्थल हुआ करते थे, वहां पर इस प्रकार के अवशेष पाई जाती हैं, या कह सकते हैं कि शैल चित्र जो हैं वो प्राप्त होते हैं। स्टोन एज मैन वाज ए गुड ऑब्जर्वर, कहा जाता है कि पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था वो एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर था, हर चीज को बड़ा बारीकी से देखने वाला व्यक्ति था, बड़ा बढ़िया बेहतर किस्म का वह निरीक्षक था। एंड ए फाइन आर्टिस्ट, और साथ में एक बेहतर कलाकार भी था। कलाकार इसलिए बताया गया है और ऑब्जर्वर उसे इसलिए कहा गया है क्योंकि हर चीज को बड़े ध्यान से देखता था। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि दो पत्थर आपस में जब टकराए तो उसने चिंगारियां बनाना सीख ली, आग का निर्माण कर लिया, उसने आग का आविष्कार कर लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बड़ा बहुत ही बेहतर किस्म का वह ऑब्जर्वर था। और साथ में यहाँ पर कलाकार इसलिए बताया गया है कि अपने दैनिक दिनचर्या से रिलेटेड हर बात को बताने के लिए, आगामी आने वाले लोगों को बताने के लिए उसने हर प्रकार के चित्रों की जो रचना है, हर प्रकार के चीज़ों की जो रचना है वो अपने गुफा आश्रय स्थलों पर, उनकी दीवारों पर उसने इनका निर्माण किया था, रचना की थी। तो आगे कहता है स्टोन एज मैन वाज ए गुड ऑब्जर्वर, यानी कि पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था वो बहुत ही एक बेहतर निरीक्षक था। एंड ए फाइन आर्टिस्ट, और एक बहुत ही अच्छा बढ़िया किस्म का सर्वश्रेष्ठ वह कलाकार भी था। मोस्ट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स अपीयर्ड इन पेंटिंग वर हंटेड फॉर सब्सिस्टेंस, बहुत ही अच्छी बात कही गई है। अब पूरा पाषाण काल का मनुष्य भोजन या पाक कला के अंदर तो दक्ष था नहीं, निपुण था नहीं, इसलिए
जो भी उसे खाने को मिलता था तो कंदमूल फल खाया करता था या जानवरों का कच्चा मांस खाता था। तो इसीलिए जो जिन भी जानवरों के पक्षियों के चित्र उसने बनाए हैं उन सभी का उसने शिकार किया अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। तो कह सकते कि पूरा पाषाण काल के मनुष्य ने उन सभी जानवरों और उन सभी पक्षियों के चित्र अपने शैल चित्रों के रूप में गुफाओं के अंदर बनाए कि जिनका कि उसने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए शिकार करके मांस खाया। आगे कहता है ह्यूमंस आर शोन इंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज, और साथ में पूरा पाषाण काल के भीतर मनुष्यों को बहुत से अन्य क्रियाविधियों में या अन्य कार्यों के अंदर भी लगे हुए दिखाया है, जैसे कि हंटिंग, शिकार में। आप सभी को पता है कि जो पूरा पाषाण काल का मनुष्य था वो एक खानाबदोश व्यक्ति था, इधर से उधर घूमता रहता था, घुमक्कड़ जीवन बिताया करता था। तो इसीलिए कच्चे मांस का सेवन करता था, जानवरों का शिकार कर करके उनका मांस खाया करता था। तो इसलिए बहुत से कार्यों में वो दक्ष था, कि जैसे कि शिकार करने में, डांसिंग नृत्य करने में, प्लेइंग गेम्स खेलने में, एंड वारफेयर, और साथ में युद्ध कला में। अब यहाँ पर ध्यान रखना, युद्ध कला लोगों में आपस में नहीं होती थे, युद्ध ये होते थे किसी जंगली जानवर के विरुद्ध। आगे देखिए द मेसोलिथिक कल्चर, यानी कि मध्य पाषाण युग, इसका जो समय काल है विज्ञान ने इस समय काल को डिवाइड किया है कार्बन 12,000 BC टू 10,000 BC, यानी कि कार्बन पद्धति। आप सभी को पता होना चाहिए कि पहले के समय जो पूरा टाइम होता है, पुराना समय होता है, उसकी कैलकुलेशन के लिए कार्बन 14 पद्धति काम में लेते हैं। किसी चीज़ का पता लगाने के लिए कार्बन 14 पद्धति काम में लेते हैं। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया कि मध्य पाषाण काल जो है, या मध्य पाषाण काल की जो संस्कृति थी वो 12,000 ईसा पूर्व कार्बन पद्धति के अनुसार 10,000 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में मौजूद थी। द लास्ट आइस एज एंडेड विद द ओल्ड स्टोन एज विद क्लाइमेट वार्मिंग अप वेजिटेशन फ्लरिश्ड। तो कहा जाता है कि अंतिम जो हिमयुग था वह पूरा पाषाण काल के साथ साथ समाप्त हुआ। किस कारण से? कि जैसे जैसे जो जलवायु थी गर्म होने लगी तो वेजिटेशन जो थी, वनस्पति जो थी वह फलने फूलने लगी। तो उसी के साथ साथ हिमयुग के साथ साथ जो पूरा पाषाण काल था वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। क्योंकि हम लोगों ने आपको बताया था कि पृथ्वी जब शुरुआत में इसका अवतरण हुआ था तो यह बिल्कुल एक गर्म आग का गोला थी, लेकिन धीरे धीरे फिर ये ठंडी हुई। तो सबसे पहले पृथ्वी पर हिमयुग आया, उसके बाद में फिर पाषाण युग आया। तो करके ऐसे ऐसे करके पूरी पृथ्वी का विकास हुआ। तो जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर थोड़ी गर्माहट आने लगी तो उस गर्माहट की वजह से धरती के ऊपर वनस्पति का विकास होने लगा। सो ए वास्ट वैरायटी ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल। तो इसीलिए पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की और जानवरों की बहुत बड़ी किस्म जो है वह विकसित हुई। लाइफ वाज मच इजियर नाउ। और जब इतनी चीज़ों का निर्माण हो गया, पृथ्वी के ऊपर गर्मी बढ़ने के कारण वनस्पति का विकास हुआ, तो इस वजह से जो उस समय का जो मनुष्य था उसका जीवन बड़ा आसान बन गया। फूड वाज प्लेंटीफुल नाउ। अब वर्तमान में वनस्पति की कोई कमी नहीं थी, जीव जंतुओं की कोई कमी नहीं थी। तो इसलिए जो खानाबदोश के रूप में जीवन जीने वाला पूरा पाषाण काल का मनुष्य था उसके पास खाने की भी कोई कमी नहीं थी, पर्याप्त मात्रा में उसके पास खाना था। दैट आइस एज हैज रिट्रीटेड, क्योंकि जो हिमयुग था वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, कम होता जा रहा था। मैन मेड रैपिड इम्प्रूवमेंट्स इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ इन द मिडिल स्टोन एज। अब कहा जाता मध्य पाषाण काल के भीतर जो मनुष्य का जीवन था उसने प्रत्येक क्षेत्र के भीतर बड़े तीव्र गति से विकास करना शुरू किया या सुधार करना शुरू किया। यानी कि पूरा पाषाण काल के भीतर जितना ज्ञान मनुष्य के पास था उसी सभी को, उस ज्ञान के स्तर को उसने बढ़ा करके जीवन के हर क्षेत्र के भीतर बढ़ाना शुरू करा। अब जैसे कि शुरुआत में हमने देखा कि जो हथियार थे शुरुआत में पूरा पाषाण काल के भीतर वो अपरिष्कृत थे, बढ़िया किस्म के नहीं थे, अच्छे शेप के नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे मध्य पाषाण काल आया तो जो हथियारों के प्रकार थे वो चेंज होने लग गए, उनकी आकृति बड़ी चिकनी होने लग गई। और साथ में जो डिजाइन था, पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े साइज के हथियार हुआ करते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल के अंदर जो हथियार थे वो उन पुरान पाषाण काल के हथियारों से अलग थे, बड़े तीक्ष्ण थे और अलग अलग बेहतर डिजाइन के वे हथियार थे। आगे कहा जाता है
कि सो कॉल्ड मेसोलिथिक, इसी कारण से इस समय को मध्य पाषाण काल और माइक्रोलिथ एज या फिर सूक्ष्म सूचिकाश्म युग के नाम से भी जाना जाता है। आगे, ड्यू टू क्लाइमेट वार्म यानी कि जलवायु में होने वाली गर्मी के कारण, कुड इजीली मूव वन प्लेस टू अनदर, जो व्यक्ति था, मनुष्य था उस समय का, मध्य पाषाण काल का, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता था। मोस्ट ऑफ टूल्स ऑफ दिस पीरियड फार बेटर एंड स्मॉलर एंड वेल शेप्ड। अब कहा जाता मध्य पाषाण काल के जो औजार थे बेहतर किस्म के थे, अच्छी तरीके से उनका आकार गढ़ा गया था और साथ में ही वे बहुत ही बढ़िया किस्म के और सब छोटे से छोटे आकार के हथियार तैयार किए थे मनुष्य ने। सो दे आर कॉल्ड माइक्रोलिथ, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म सूचिकाश्म के नाम से भी जाना जाता है। द मैन ऑफ दिस टाइम, इस समय का जो मनुष्य था, डिड नॉट लिव एट ए फिक्स्ड प्लेस, एक स्थान पर नहीं रहा करता था, क्योंकि वह जंगली जानवरों के द्वारा हमेशा घिरा रहता था। तो कभी वो पेड़ों के ऊपर, कभी चट्टानों के भीतर, कभी पहाड़ों के भीतर पाई जाने वाली गुफाओं के अंदर निवास किया करता था, क्योंकि अपने खाने की या अपने भोजन प्राप्ति के लिए, अपने परिवार के जीवन का पालन करने के लिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक निरंतर रूप से घूमता ही रहता था। दे वर नोमैड्स, वे सभी खानाबदोश थे, घुमक्कड़ जीवन को जिया करते थे। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि जो पूरा पाषाण काल का मनुष्य था या पाषाण काल का जो मनुष्य था वो घुमक्कड़ जीवन को जीता था। अपने भोजन की पूर्ति के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को जुटाने के लिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा भटकता ही रहता था, तो इसलिए वो एक जगह पर नहीं रहता था। The important sites of Mesolithic age in India are आदमगढ़ जो कि एमपी में स्थित है एंड बागोर जो भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। इन जगहों से मध्य पाषाण काल के जो उत्खनन स्थल है वो पाए जाते हैं। मध्य पाषाण काल के जो अवशेष हैं वो इन दोनों स्थानों से प्राप्त होते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट जो है वो, उसके भीतर क्या मनुष्य को शौक थे, किन किन चीज़ों का उसने अपने अंदर विकास किया, और साथ में हमने देखा कि मध्य पाषाण काल का जो समय काल था वह कार्बन पद्धति 14 के अनुसार जो बताई गई थी कि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के बीच का इसका समय काल था। और साथ में हमने बताया कि हिमयुग के समाप्त के बाद में पाषाण युग भी धीरे धीरे समाप्त होता गया और मध्य पाषाण काल की शुरुआत होती गई। तो इसके अंदर आने वाला जो जलवायु थी, तो जलवायु के अंदर भी गर्मी हुई और गर्मी होने के कारण धीरे धीरे वेजिटेशन का विकास हुआ, धीरे धीरे वनस्पति फलने फूलने लगी और जो जीव जंतु थे, कीड़े मकोड़े थे, जानवर थे, पक्षी थे, अनेक प्रकार के किस्म के जानवरों का विकास होने लगा। और इसी कारण से जो पूरा पाषाण काल का मनुष्य था उसके लिए भोजन की मात्रा जो है वो कभी कम नहीं पड़ी और पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने लगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।